हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं नटराज कला केंद्र में। जो स्टूडेंट नटराज कला केंद्र में एंट्री करने वाले हैं उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन है, खास सूचना है कि स्टूडेंट यदि आप इस क्लास करते हो तो आपको जो है 6 मंथ का फ्री क्लासेस दिया जाता है। लेकिन इंट्रेंस अर्थात टेस्ट देना होता है जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन की PDF और कुछ 10 ड्राइंग दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक फिगर और इसमें 10 विकल्पी प्रश्नों का आपको जो है उत्तर देना होगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 50 कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से ही 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। एंड 10 ड्राइंग कौन कौन से होंगे जिसमें आपको बनाने होंगे, वो सारा चीज़ जो है इसमें बताने वाला हूँ। एंड जो भी आपके अगल बगल में हों, जो क्लास 6 से 12 तक हों, जो लोग ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं और या फिर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप बहुत दूर रहते हों, तो हो सकता है इसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जो केवल संडे को क्लास ली जाएगी, मॉर्निंग या इवनिंग में कोई भी एक टाइम आपको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही तरीका आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला रंगों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। प्राथमिक मतलब प्राइमरी रंग, जिसमें जो है आपका लाल हो गया, नीला हो गया एंड पीला, ये प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, और ये जो रंग होते हैं ये किसी भी रंग से नहीं बनते हैं, तो ये प्राथमिक हैं। दूसरा सवाल है, द्वितीय रंग क्या होते हैं। द्वितीय रंग उसे कहते हैं जो दो रंगों से मिलकर बनते हैं। जैसे हो गया आसमानी, हो गया आसमानी, और आपका जो हो गया ऑरेंज हो गया, नारंगी जिसको कहते हैं, और उसके बाद आपका जो है हरा हो गया, और उसके अलावा जो है आप ग्रे कह लीजिए। इसके अलावा जो है और भी है, जैसे भूरा रंग हो गया। ये दो रंगों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे रंगों को आप जो है ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और रंग को जोड़ना चाहूँगा जिसका नाम गुलाबी है। ठीक है, लाल प्लस वाइट से बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये द्वितीय रंग है जी। तीसरा सवाल क्या है, ठंडा रंगों के नाम बताइए। ऐसे रंग जो ठंडे रंग हैं। ठंडे रंग कौन कौन से हैं, आपका हरा है, आसमानी है, आसमानी के अलावा एक जो है धानी रंग है। ये 3 रंग जो हैं आपके क्या हैं, ठंडे रंग हैं। उसी तरह गर्म रंग कौन से कहते हैं। गर्म जो रंग होते हैं, जो जिसे उष्ण रंग भी कहा जाता है, और रंगों को जो है वर्ण भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। गर्म रंग जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, और आपका जो है ऑरेंज, जिसको हम नारंगी कहते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप देखेंगे, रंगों की खोज कैसे हुई है। रंगों की खोज कैसे हुई है। इंद्रधनुष से ही जो है वैज्ञानिकों ने जो है रंगों का पता लगाया है। विरोधी रंगों के नाम, जैसे विरोधी रंग किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट रंग जो है। तो विरोधी रंग जैसे कि मैं बता दूं, विरोधी रंग किसे कहते हैं। विरोधी रंग जैसे लाल का हरा, लाल का विरोधी रंग हरा।
हरा, तो ये विरोधी रंग हो गए। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तटस्थ रंग, तटस्थ रंग को जो है रंगहीन रंग कहा जाता है। जैसे ब्लैक एंड टीवी आप देखते होंगे तो वो क्या ब्लैक एंड वाइट में आता था, तो वो रंगों से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो तटस्थ रंग उससे होते हैं। कौन से रंग जो है तटस्थ होते हैं, आप याद रखिएगा, काला है, सफ़ेद और स्लेटी, जिसको हम ग्रे बोलते हैं। उसके बाद सबसे प्रकाश वाला रंग कौन सा है? सबसे प्रकाश वाला रंग कौन सा है? पीला। पीला रंग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा प्रकाश वाला रंग होता है। सबसे अच्छी बात क्या है आपको, ये ऐसा रंग है जो आपने मैक्सिमम जो है बच्चों पर आपने पीले रंग को ही देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी आँखों को आकर्षित करता है। उसके बाद इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है 7। और इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? कौन सा रंग नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता, तो वो है भूरा रंग नहीं पाया जाता। उसके बाद आपका जो है 11वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष को हम कैसे दे सकते हैं? इंद्रधनुष रंग को हम कैसे देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म के द्वारा। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, खतरे वाला रंग कौन सा है? खतरे वाला रंग कौन सा है? तो वो आपका है लाल। ठीक है। हाँ बेटा बोलिए। हरा रंग किससे बनता है? ये अगला सवाल है, 13 नंबर का सवाल। हरा रंग किन दो रंगों के मिलने पर बनता है? तो आपका जो है नीला प्लस पीला। ठीक है। उसके अलावा जो है नारंगी रंग किन दो रंगों से बनता है? नारंगी रंग किन दो रंगों से मिलकर बनता है? तो आपका लाल प्लस पीला से बनता है। 15वां क्वेश्चन है, किस रंग में
कंपन ज़्यादा होती है, तो वो है बैगनी। बैगनी रंग में जो है कंपन ज़्यादा होती है। ठीक है। और कम किस में होता है? यदि कम की बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा होता है और किस में कम होता है, तो सबसे कम जो कंपन होता है आपका लाल रंग में होता है। ठीक है। लाल रंग में जो है कंपन बहुत कम होता है। अगला बात जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो है अजंता। अजंता गुफा, अजंता गुफा कहाँ है? कहाँ है? तो अजंता जो गुफा है आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। उसके बाद मुगल वंश के पक्षी कलाकार कौन हैं? कौन है? मंसूर। ठीक है, मंसूर। मुगल कला का संरक्षक किसे कहते हैं? जहांगीर। जहांगीर के बारे में पता होना चाहिए। इतना ज़्यादा बुद्धिमान था ये कि किसी भी कलाकार की पेंटिंग, मतलब उसके एक पेंटिंग में 10 कलाकार यदि पेंटिंग बना चुके होंगे, तो वो बता सकता है कि इनमें किन किन कलाकारों ने मिलकर इसमें बनाया है। मुग़ल वंश में जो चित्रकला में स्वर्ण युग जो है आपके जहांगीर काल कहा जाता है। और अच्छी बात क्या है कि जैसे आका रेजा हो गया, अब्दुल हसन हो गया, मंसूर हो गए, ये सबसे मशहूर कलाकार थे उस समय। आगे है खजुराहो। खजुराहो गुफा या गुफा कह लीजिए या मंदिर कह लीजिए, कहाँ है? वो है एमपी में। उसके बाद भीमबेटका गुफा कहाँ है? ये भी जो है आपका एमपी में पड़ता है। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। ताजमहल किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था शाहजहां ने। और शाहजहां को ही चित्रकला, मतलब वास्तुकला का जो है स्वर्ण युग कला कहा जाता है, क्योंकि इसी समय जो है एक बहुत ज़्यादा सुंदर जो है ताजमहल का निर्माण कराया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें, जो महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है?
तो ये ज़रूरी है, किसका आता है आपको पता होना चाहिए, चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है मशहूर है, इन्होंने जो है अनिरुद्ध का जो है चित्र बनाया था। आगे है बनी ठनी। बनी ठनी, बनी ठनी का मतलब होता है सजना संवरना। पेंटिंग किस शैली की है, किस शैली से है। तो इसका राइट आंसर है किशनगढ़ शैली। ललित कला कितने प्रकार की होती हैं? 5। कौन कौन सी हैं? चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, काव्य कला है, संगीत कला है। ये ललित कला हैं। ठीक है, 5। ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अभी हमें आपको जो है 25 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने हैं। तो ध्यान से जो है इन प्रश्नों को देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा चित्रकार है जो 60 वर्ष की उम्र में पेंटिंग बनाना शुरू किया? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 27 नंबर का है तकनीक या बंगाल कला स्कूल के जनक कौन हैं? वो हैं आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे कलाकार हैं जो इंडिया में जो है बंगाल शैली की स्थापना करके जो है हमारी जो भारतीय कला से जुड़ी जितनी भी यहाँ की मूर्तियाँ हैं, यहाँ की जो कलाएं हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया है। रवि वर्मा को किस वजह से जानते हैं? रवि वर्मा को किस वजह से जानते हैं? तो ये इसका उत्तर है देवताओं व ऐतिहासिक पेंटिंग बनाने के लिए लोकप्रिय हैं।
ठीक है। इन्होंने इंडिया में पहली बार जो है पेंटिंग बनाना, मतलब ऑयल से पेंटिंग बनाना शुरू किया था। ठीक है। घोड़े 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 वाली पेंटिंग 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 किस किस कलाकार ने ज़्यादा बनाए हैं? किस कलाकार ने ज़्यादा बनाए हैं? तो वो हैं एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन जो है इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा जो है घोड़े का दृश्य बनाया है। भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। तो वो है देवी प्रसाद राय चौधरी। देखो, ये मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार थे, यहाँ तक कि वे पहलवानी भी किया करते थे। और ये किस लिए प्रसिद्ध है कि इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जिसका मूर्ति का नाम है श्रम की विजय, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। भारत माता की पेंटिंग सर्वप्रथम किस कलाकार ने बनाए? किस चित्रकार ने बनाए? तो वो है अवनींद्र नाथ टैगोर। भारत के जो है लोकप्रिय कार्टूनिस्ट कौन हैं? तो वो हैं आर के लक्ष्मण और बाल ठाकरे। ये इंडिया के सबसे लोकप्रिय जो है कार्टूनिस्ट माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कला कितनी प्रकार की होती हैं? कला कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर है 2। कौन कौन सी? और ये एक ललित कला है आपका। ललित कला के अंदर जो है चित्रकला आता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, मूर्ति कला, वास्तुकला है, जो मन के अंदर जो है ना वो आनंद पैदा करती है। ललित कला हो गया। और एक उपयोगी कला मतलब ये हो गया कि जो उपयोग में, जैसे कि सुनार हो गया, सिलाई हो गया, वो क्या है? उपयोगी कलाएं हैं, जिसमें कढ़ाई कर जो है ना काम होता है, उसको कहते हैं। तो ये दूसरा हो गया उपयोगी कला जो है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फूल, पक्षी और जानवर का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, फूल में जो है आपका जो है
क्या है, कमल है। और पक्षी में जो है मोर है। और जानवर में जो है बाघ है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, भारत की जो मिठाई कौन सी है, वो है जिलेबी मानी जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। HB या बी पेंसिल का क्या महत्व है, क्या महत्व है, महत्व है। तो एच जो पेंसिल होती है, एच जो पेंसिल होती है वो लिखने के लिए होती है, क्या होती है, लेखन के लिए। ठीक है। और बी जो पेंसिल होती है वो होती है शेडिंग के लिए। आप देखते होंगे कि बनाकर जब कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसके बाद शेडिंग करते हैं ना, तो वो शेडिंग के लिए होती है। अगला सवाल जो है, मधुबनी, ये मधुबनी जो चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंध रखती है, संबंधित है। तो मधुबनी जो चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो है बिहार से। बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय भी बहुत ज़्यादा चर्चित है और प्राचीन जो है ये कॉलेज माना जाता है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो गुफा है वो किस राज्य में है, किस राज्य में है, राज्य में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, MP। तो MP में आपने क्या क्या जाना, MP में आपने खजुराहो के बारे में जाना, भीमबेटका के बारे में जाना, तो ये सब जो है MP में ही है। अगला सवाल जो है, आधुनिक कला का जो है पूछा जा रहा है, आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब प्रारंभ होता है, दौर कब प्रारंभ होता है, तो वो कब होता है, ये वर्तमान काल से। वर्तमान काल जो है ये आधुनिक कला का युग है। ऐसे सबसे प्राचीन रंग कौन सा है, सबसे प्राचीन रंग तो खनिजी रंग है। प्राचीन रंग कौन सा है, सबसे प्राचीन रंग कौन सा है, तो खनिज रंग है। जैसे खनिज रंग, गेरू हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, वो प्राचीन रंग है। 40 नंबर का सबसे आधुनिक रंग जो है कौन सा है, रंग कौन सा है, तो सबसे आधुनिक रंग जो है एक्रेलिक एक ऐसा रंग है जैसे कि ऑयल कलर आपने सुना होगा, उसी तरह ये है, ये कलर एक्रिलिक रंग है जो उसी तरह इफेक्ट आता है और इसमें आपको पानी मिलाना पड़ता है, वही एक्रिलिक रंग है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर मिलता है,
कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ये है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही जो है सर्वप्रथम जो है यहाँ पर हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वहाँ पर पता लगाया गया था। अगला सवाल है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। चमड़े पर बना चित्र, चमड़े पर बना चित्र, चित्र जो है किस वेद में प्राप्त होता है? किस वेद में प्राप्त होता है? तो आपका कौन सा है ये? ऋग्वेद, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन से है ललित कला अकादमी कहाँ है? ललित कला अकादमी भारत के सबसे लोकप्रिय जो है कला संग्रहालय है या कला संस्था है। अकादमी कहाँ है? तो ये है आपका लखनऊ में है, ये आप याद रखें, लखनऊ। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है भारत कला भवन कहाँ है? ये चर्चित है वाराणसी में। यदि आप रहते हैं तो आपको ये पता ही होना चाहिए भारत कला भवन कहाँ है। भारत कला भवन जो है वो कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। और इसके जो संस्थापक थे राय कृष्ण दास। BHU का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? तो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी, ठीक है। BHU का फुल फॉर्म है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आदि मानव गुफाओं किस प्रकार का चित्र बनाते थे? तो वो जो चित्र बनाते थे आदि मानव के जो हैं वो आपको ये पता होना चाहिए। वो बनाते थे शिकार के दृश्य ज़्यादा बनाया करते थे, शिकार के दृश्य।